नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। साल 2026 मई है। यह एक देवता तुम्हें सब कुछ देगा, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, मान-सम्मान, इज्जत, प्यार, सब कुछ मिलेगा। नया साल चमत्कारिक रहेगा और सबसे अधिक शानदार रहेगा। पुराने साल की तुलना में नया साल सबसे अधिक लाभदायक रहने वाला है। इस वर्ष ऐसे ही घटनाएं होंगी जैसा आप उम्मीद करते हैं। सब कुछ आपके उम्मीद के मुताबिक होने वाला है। दोस्तों, साल 2026 एक साधारण साल आपके लिए नहीं है, एक नॉर्मल साल नहीं है। ये वह साल है जहां पर एक महान देवता, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता, चुपचाप आपकी जिंदगी का हर खाली स्थान भर देंगे। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप ना जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, कितने वर्षों से सपना देखा करते थे, लेकिन इस देवता का नाम आज मैं बताऊंगा। परंतु फिलहाल के लिए रहस्य रखता हूँ, क्योंकि यह एक बड़ा राज्य है जो व्यक्ति वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक दिखेगा। और हम जो सावधानी बताएंगे, जो उपाय बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, अपने जीवन में उसे उपाय का प्रयोग कर लेगा। नया साल में उसी की जिंदगी में पैसा, घर, गाड़ी, मान-सम्मान, इज्जत, प्यार, सब कुछ मिलेगा। यह महान शक्ति आपको हर एक चीज देने वाले हैं, और यह राज वही समझ पाएगा जो मेरे वीडियो को आखिरी तक दिखेगा और हर एक बातों को ध्यान से सुनेगा। एक शब्द में बोले तो आज का वीडियो आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक रहने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। दोस्तों, समय समय की बात है। जो व्यक्ति तुम्हारे शक्ल को देखना पसंद नहीं करते थे, जो व्यक्ति तुमसे नफरत करते थे, अब वही व्यक्ति तुम्हारे पैर में आकर गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारे तकदीर कुछ इस प्रकार चमकने वाली है। अच्छे खासे दुश्मनों का पसीना आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के साथ समय का परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, जब समय बदलता है तो भगवान खुद आगे जाकर आपकी किस्मत को उठाते हैं, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे भक्त, मुझे पता है साल 2024 और 2025 कई लोगों के लिए, यहाँ तक कि आपके लिए भी संघर्ष, अपमान, आर्थिक तंगी, बेइज्जती और मानसिक पीड़ा लेकर आए थे। ना जाने कितने समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा, तरह की टेंशन से जिंदगी बितानी पड़ी। जो गलती आप नहीं करते थे उसका भी सजा आपको मिला, क्योंकि साल 2024 और 25 आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक था। ऐसा भी नहीं था कि आप मेहनत नहीं करते थे, आप काफी अधिक मेहनत करते थे लेकिन फल नहीं मिलता था। आपने सच्चाई पढ़ी लेकिन धोखा मिला। ये सब इसलिए था क्योंकि देवता आपको परख रहे थे, जाने की मजबूत कर रहे थे और परीक्षा ले रहे थे। लेकिन यही देवता का आशीर्वाद, संकेत अगर अब आप ध्यान से सुनोगे तो साल 2026 में एक ऐसा देवता सक्रिय होंगे जो न्याय भी करते हैं और वरदान भी देते हैं, और कोई छोटी मोटी वरदान नहीं। तुम जो मांगोगे तुम्हें वह मिलेगा। ये देवता उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो टूटकर भी गलत रास्ते पर नहीं गए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके साथ बिना वजह बुरा हुआ, जिसको आप सबसे खास मानते थे, जिसको आप अपना मानते थे, उसी ने आपको धोखा दिया, मेहनत का फल समय पर नहीं मिला, कोई भी कार्य आपके अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ, आप अकेले में बैठकर रोते थे, परंतु आपके आंसुओं को कोई नहीं देखे थे। कई बार तो आप अंदर ही अंदर घुट घुट कर जिंदगी जी रहे थे। ना आंसू आ रहा था, ना समस्या का हल मिल पा रहा था। आपका विश्वास सिर्फ देवी देवताओं पर ही था कि भगवान कृपया करके मेरे भाग्य के दोष को खत्म कीजिए और जिंदगी में थोड़ा खुशियां दीजिए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था साल 2024 और 25 में, तो समझ जाए आप इस देवता के लिस्ट में हैं। अब आपका नंबर आ चुका है। जैसे ही साल 2026 शुरुआत होगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कुछ इस प्रकार आएगी कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। तुम्हारी जलवा हर जगह छाई हुई रहेगी। ऐसे ही तो परमात्मा का असली संकेत कहते हैं। आज का वीडियो आपके लिए है भी खास, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो फिर आपके लिए साल 26 बहुत खास हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद जैसा आप लगाए हैं उसे कई गुना फलदायक रहेगा। दोस्तों, ऊपर वाले का आशीर्वाद अब मिल चुका है। धीरे धीरे करके तुम्हारे संपूर्ण कार्य बनेंगे। जो बिगड़े सपने हैं वो भी साकार हो जाएगा। बस मेरा बात को मजाक समझने की गलती ना करें और बिल्कुल आखिरी तक देगा, क्योंकि हम भलाई चाहते हैं और सच्चाई आपको बताते हैं।
अगर इस मिस कर दोगे तो फिर बहुत पछताओगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिसके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर साल 2026 में हमें क्या क्या मिलेगा। क्या हमें वह सारी चीज़ मिलेगी जो हमारे दिमाग में घूम रही है? क्या हमारी गलतियों की माफ़ होगी? तरह तरह की प्रश्न इस राशि के जातकों के मन में उड़ रहा होगा। किसी को लग रहा होगा क्या मेरा प्यार वापस आएगा? मेरे प्यारे परिवार, आपको परेशान नहीं होना है। हर एक प्रकार के प्रश्न का उत्तर हम आपको देने के लिए ही आए हैं। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आपको वह सच्चाई बताएंगे जो कोई नहीं बताता है। धरती में पहली बार इतनी बड़ी घटना होगी, वह भी साल 2026 में। आपकी आंखों से खुशी के आंसू आएंगे जब सच्चाई जान जाओगे, जब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साल 2000, 2024 और 25 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया था। सोचा था अगर यह सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी कुंडली को देखकर बता रहे हैं। इस राशि के बहुत ऐसे जातक हैं जो आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया था, परंतु भगवान की चमत्कार देखिए, आप अभी भी जिंदा हैं और खुशियां बटोरने के लिए लाइन में खड़े हैं। जिस देवता के नाम हम आपको नहीं बताए हैं, उस देवता के लिस्ट में आपका नाम भी आ चुका है। यहाँ तक कि मेरे प्यारे परिवार, भगवान का संदेश भी आया है। उस पत्र में आपकी जिंदगी की व्याख्या किया है। हम आपको हर एक बात बहुत विस्तार से बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। साल 2026 में आपको यह एक देवता सबसे पहले घर देंगे और बहुत ऐसे लोग हैं जो घर की काम शुरुआत ही कर दिया बनाना, लेकिन अभी तक आपने अधूरी कार्य को पूरा नहीं कर पाया है। अब तुम्हारे घर से जुड़ी तमाम प्रकार के कार्य पूरे होंगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो गाड़ी के लिए तरस रहे थे। अचानक का अवसर बनेंगे और आपको गाड़ी मिलेंगे। और हाँ, पैसा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पैसा कहीं ना कहीं फंस चुका था, रुक गया था, परंतु अब ऐसा योग का निर्माण हुआ जिसके कारण रुका हुआ धन या नया आय का स्रोत पुनः मिलाने वाली है और फिर से तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी गलती थी भी नहीं, परंतु फिर भी उसका मान सम्मान झुक गया था। इस देवता का यही शक्ति है जिस लोग के कारण तुम इतनी बेइज्जती हुए। अब आपके सामने वही लोग झुकेंगे जो कभी आपको बहुत हल्का समझते थे। और सबसे बड़ी बात, आपकी आवाज की कीमत बढ़ेगी। आप जो बोलोगे समाज में सुना जाएगा, तुम्हारी चर्चाएं की जाएंगी और दुश्मन के घर में भी तुम्हारा नाम गूंजेगा। ये शक्ति का ऐसा खेल पहली बार आपकी जिंदगी में होने जा रही है। नया साल 2026 आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक रहने वाला है, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिसको मन में कुछ प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन से व्यक्ति हैं जिसके जिंदगी में इस प्रकार की खुशियां आएंगी। भगवान आखिर किस किस को लिस्ट में लिया है? भगवान के लिस्ट में मेरा नाम है या फिर नहीं? भगवान किसके घर संदेश भेजेगा? दोस्तों, हम आप सभी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये जो देवता हैं, ये हर किसी को नहीं चुनते हैं, परंतु जिनको एक बार सुन लिए उसकी जिंदगी को फिर स्वर्ग बना देते हैं। ये शक्तियाँ सिर्फ उन्हें चुनते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं, सिर्फ बाहर से दिखावे की नहीं, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना अच्छा करना चाहता है, जो भगवान को सौदे की तरह नहीं देखते बल्कि भगवान की प्रति आस्था होती है। क्योंकि भगवान आपकी धन दौलत पैसे को नहीं देखते हैं, आपके प्रति आपके अंदर की स्वभाव और भाव के देखते हैं। आप कैसे बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, आप कैसे सोच वाले व्यक्ति हैं, भगवान यही देखते हैं। अगर आपने कभी चुपचाप आंसू बहाए हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा तो साल 2026वां यानी कि नया साल आपका है, परंतु उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। देवी देवता का नाम बिना लिए ही इस उपाय का प्रयोग कीजिएगा। जो भगवान, जो देवता आपके ऊपर मेहरबान है वह समझ जाएगा। हर सोमवार के दिन, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, संकेत आप समझ गए होंगे। हर सोमवार के दिन सुबह उठकर सिर्फ इतना बोलिएगा, जो भी सही है, जो भी न्यायपूर्ण है, वही मेरे जीवन में हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए, भगवान के सामने कोई बड़ी मांग नहीं, कोई लालच नहीं, भगवान सिर्फ समर्पण मांगता है। देखिए दोस्तों, या जो शक्ति है या
आवाज नहीं सुनते हैं बल्कि आपकी भाव को देखते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तुम्हारी मनोरोध को स्वयं भगवान जानते हैं। तुम्हारी इच्छा को भगवान जानते हैं। आपको सिर्फ सच्चे और ईमानदार रहना है। भरोसा रखना है कि भगवान हमारे बात सुन रही है और आज नहीं तो कल हमारे संपूर्ण कार्य को बना देंगे। दोस्तों, और बहुत खास जानकारी आपको हम आगे देने वाले हैं। मंत्र और उपाय भी बताने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने इस उपाय का प्रयोग कर लिया उसके लिए नए साल सबसे सर्वाधिक खास रहेगा। देखिए, देवी देवता आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। साल 2026 में ये देवता आपसे कुछ चाहते भी नहीं हैं, लेकिन आपको वह बहुत कुछ देने वाले हैं जिसे आप असर हकदार थे। अगर आपके दिल में यह बात कहीं ना कहीं लगी है कि हम जितना हकदार थे हमें अपने जीवन में उतना नहीं मिला, तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आपका ही बारी आ चुका है। भगवान की लिस्ट में आपका नाम जारी हो चुके हैं। इसमें आपको ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं भगवान सब कुछ स्पष्ट समझ चुके हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारे परेशानी खत्म होंगे। उसके बाद इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अचानक तुम्हारा किस्मत दहाड़ मारेगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि हमारे जीवन में सोच बहुत बड़ा मायने रखती है और जितना हो सके फिजूल खर्ची करने से बचिए, क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होंगे तो आने वाले मुश्किल वक्त में भी काम आएगा। आप बहुत शौक वाली चीज़ को तुरंत करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेना है जिसका कीमत 5 लाख, परंतु आपके पास रुपए लाख हैं, तो आप अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारे इच्छाओं को मार देते हैं और ईएमआई पर जाकर गाड़ी खरीदी लाते हैं। इस सब का बहुत नुकसान होता है। पहले तो शुद्ध ज़्यादा देना पड़ता है और ऊपर से परेशानी उठानी पड़ती है। हर एक महीने वहाँ आपको देना है। इसी टेंशन में रहते हैं जिसके कारण भविष्य को और अधिक मजबूत नहीं बना पाते हैं। बड़ा सपना छूट जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप लोन पर खरीदते हैं तो आपकी भविष्य के लिए बहुत ही बुरा होता है। ऐसा फिर क्यों होते हैं? क्योंकि छोटे शौक को पूरा करने के लिए बड़े सपने को आप जवाब देते हैं। आपने उन सुखों को तभी पूरा करें जब, मान लीजिए आपको 5 लाख की कार गाड़ी पसंद आई, तो आपके पास आमदनी कई क्षेत्र से होनी चाहिए और जिस गाड़ी के आप सपना देखते हैं वैसे कम से कम 5 गाड़ी आप खरीद सकते हैं। इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तभी खरीदें। इससे आप जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं। नहीं तो थोड़ी लाइफस्टाइल बदलने के लिए बहुत टेंशन से झेलना पड़ता है। भगवान साल 2024 और 25 में आपको इन्हीं सब चीज़ में सीख दिया है, और मुझे विश्वास है कि अब आप गलतियां नहीं करोगे बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ नया तरीका अपनाओगे। भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलोगे और सही रास्ता चुनोगे जिससे आपका जीवन बदले। जी हाँ दोस्तों, नए साल के 1 जनवरी के दिन ही पूर्णिमा पड़ता है, यानी कि शुभ साल की शुरुआत शुभ दिन से हो रही है। इस दौरान आपको कुछ सावधानी बरतना होगा, कुछ गलतियां करने से बचना होगा। जैसे कि सबसे पहले गलती यह होगा कि इस बार बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो पूर्णिमा के समय भी मांस मदिरा का सेवन करेंगे। देखिए, अगर आपने पूरे साल को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक नया जिंदगी जीना चाहते हैं और खुशियां अपने घर में लाना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह से भरण पोषण करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उसके लिए आमदनी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आप पूर्णिमा के दिन जाकर महादेव जी का दर्शन कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो हर जगह होती है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ऑक्सीजन तो हर जगह होता है, लेकिन डॉक्टर के पास भी क्यों जाते हो? उसी प्रकार मंदिर से हमारी श्रद्धा जुड़ा हुआ है। अगर 1 जनवरी 2026 अच्छी नीतियों से शुरू करोगे, पूजा पाठ करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो इसका सकारात्मक फल पूरे साल भर आपको मिलेगा। यहीं पर कुछ लोग गलत सोच लेते हैं। सोचते हैं कि अगर इस दिन हम लोग पार्टी नहीं किया, इस दिन अगर हम लोग मौज मस्ती नहीं किया तो पूरे साल भर नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। पिछले साल 2024 और 2025 में आपने ऐसा किया तो क्या बदलाव हुआ? बहुत जमकर पार्टी किया, कुछ फायदा हुआ, परंतु पूर्णिमा साल 2026
के पहले जनवरी के दिन ही पड़ रहा है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा इस बार, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तुम सोचने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा दिमाग तेज है, भगवान के भक्त हो, भक्ति भाव पर आस्था रखते हो तो आपका राशि का यही संकेत है। उस दिन आप महादेव जी का दर्शन कीजिए। महादेव जी आपको कई बार मुसीबत से बाहर निकाला है, जान बचाई है और शुभ साल की शुरुआत शुभ दिन से हो रही है, तो इसे अच्छे से लीजिए। मैं यही सलाह दूंगा, आप उस दिन मंदिर जाकर भोलेबाजी को प्रणाम कीजिए, एक लोटा जल चलाए, बेलपत्र चढ़ाए और भगवान से विनती कीजिए कि हे प्रभु, नए साल के पहले दिन में ही हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा पूरा नया साल अच्छा बीते, अच्छा रहे। भगवान आपकी पुकार को सुनेंगे। आपको हम पहले भी बोले हैं, भगवान आपकी भाव को देखते हैं, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दो, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। मुश्किल वक्त में पाठ याद नहीं आएगा, भगवान याद आएगी, इसलिए भगवान की भक्ति में डूब जाओ, तुम्हारा सारा सपना साकार हो जाएगा। जिस देवता के नाम हम ले रहे थे, आप सभी समझ गए होंगे, वो कोई और नहीं, स्वयं थोड़े के स्वामी भगवान महादेव जी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन समय आपके पक्ष में है। आज आपका ज़्यादा समय परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में बीतेगा। बच्चों के साथ समय गुजरने से उनका उत्साह बढ़ेगा, आपसे लगाव भी बढ़ाएंगे, और पड़ोसियों या फिर सुधारों के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति की मदद से उसे सुलझाने की कोशिश करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा लाइफ ऑफ पार्ट है, इसे जितना जल्दी हो सके दूर चले जाइए। अपने लड़ाई को खुद से सुलझाने के बारे में सोचिए। अगर आप में से ना हो सके तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले सकते हैं, तथा जो युवा लोग अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहते हैं परंतु फिर भी उसके कार्य नहीं बनते हैं, आप ऐसा समय आ रहा है कि आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो रात सफलता पाने के चक्कर में किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इस बात की भी डर है, इसमें आपको किसी बड़े की सलाह लेने की जरूरत है और देरी रखना है। मेहनत बहुत अधिक करनी है। देखिए, मेहनत करोगे तभी आप देवी देवताओं की नज़र में व उनके दिल में जगह बना पाओगे किसी से। अगर पैसा लेन देन कर रहे हो तो फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, व्यापार से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना लें। सरकारी नौकरी करने वालों को आज दूसरे विभागों का काम भी संभालना पड़ सकता है। ऑफिस में कागजी कामकाज करते समय अलर्ट रहें, छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है और फिर बाद में बस आकर आपको डांट सकते हैं और आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती